हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लेवर कोडर। सो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट और ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो उस पर जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं गूगल जो कोलैब है उनकी कुछ कमांड्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, गूगल कोलैब मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में यूज़ किया था पाइथन को रन कराने के लिए, क्योंकि ये मेरे को बहुत बेहतर आइडिया लगती है। बाकी अगर आप सेटअप्स वगैरह करने जाएंगे, मतलब जो है एनवायरनमेंट सेटअप करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक एफिशिएंट है अपने पाइथन कोड को रन कराने के लिए, एफिशिएंट आईडी है ये। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कमांड्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। मतलब आपको कोई हेडिंग डालनी हो, मतलब मतलब आपका जो भी प्रोग्राम है वो किस टॉपिक के ऊपर है, आप यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे कि BMI कैलकुलेटर। ठीक, एक मिनट। BMI कैलकुलेटर, ये देखिए यहाँ पे मेरी हेडिंग आ गई है BMI कैलकुलेटर। अगर आपको इस सेल को डिलीट करना हो सो वो आप कैसे करेंगे? Ctrl+MD। ये देखिए मेरा सेल डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये तो हुई सेल डिलीट की बात। अगर आपको कोई सेल ऐड करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? ठीक है, Ctrl+MB। मेरा टेक्स्ट वाला आ गया है, Ctrl+MB। ये देखिए यहाँ पे मेरा नया सेल जनरेट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको मतलब नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाके देख सकते हैं कोड सेल। मतलब आपको कोई नया सेल जनरेट करना हो तो Ctrl+MB ये कमांड आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सेल डिलीट करना हो सो आप यहाँ पे डिलीट सेल, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सेल पे जाके सेल पे क्लिक करें, राइट क्लिक दबाएं तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, या ये आएगा ऑप्शन। ठीक है, सो Ctrl+MD ये आपको सेल को डिलीट करने के लिए ये कमांड यूज होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, Ctrl+MD। ये देखिए यहाँ पे जो है मेरा सेल डिलीट हो गया है। ठीक है, सो ये तो हुई कमांड्स की बात। अब आ जाता है अपने मेन टॉपिक पे, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब यदि यदि नहीं, मतलब अगर आपको कोई कंडीशन वाली मतलब जो है प्रोग्राम बनाना है तो वहां पे आपका इफ एल्स स्टेटमेंट जो है यूज होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ अगर आपको बताना है कि अगर जो है 9 बड़ा हुआ 10 से, तो आपको प्रिंट करा देना है 9 इज ग्रेटर देन 10, जो कि नहीं है। ठीक है, सो एल्स में फिर हमें एल्स में क्या लिखना है? एल्स में हमारा वो पार्ट आएगा जहां पे हम कोई भी कंडीशन नहीं देते। ठीक है, मैं आपको कोड बना के दिखा देता हूँ। इफ 9 इज ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट 9 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, एल्स प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन, ठीक है। अब हम इस कोड को अपने रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 10 इज ग्रेटर देन 9, ना कि 9 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 लिखना भूल गया। ठीक है, सो देखते हैं इस कोड को रन कराते हैं। सो देखिए 10 इज ग्रेटर देन 9, हमारा आउटपुट बिल्कुल क्लियर आया है, बिल्कुल सही आया है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आ गया है 10 इज ग्रेटर देन 9। ओके, सो यहाँ पे इफ यदि अगर ये हुआ, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास ये वाला सेल जो है, मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास रन कर जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स अगर नहीं हुआ, यदि मतलब इफ यदि, और यदि नहीं मतलब एल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स निकलती है, ठीक है, तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन है वो रन होगी हमारी, हमारे पास ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास आ चुका है, जो मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, सो ये तो हुई एक कंडीशन की बात। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो उसमें उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास है एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है,
इफ के इफ और एल्स के बीच में हमारा आता है एलिफ स्टेटमेंट, एलिफ, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एलिफ। आप एलिफ के अंदर भी कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 9 इज ग्रेटर देन 10। अगर आपको ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा 9 इज इक्वल इक्वल 10। तो प्रिंट कराना है 9 इज इक्वल टू 10, ठीक है। जो कि ऐसा नहीं है, हमारे पास यही आउटपुट आएगा 10 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है। ये देखिए 10 इज ग्रेटर देन 9। सो मैं आपको एलिफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो आप ये एलिफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एल्स लिखना जरूरी नहीं है एंड में, अगर आप एल्स हटा भी दें तो भी आपके पास मतलब कोई एरर नहीं आएगी। हमारे पास कोई आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 9 इज स्मॉलर देन 10, अब देखना मेरे पास ये वाली कंडीशन आएगी 9 इज स्मॉलर देन 10, 9 इज स्मॉलर देन 10। सो ये है हमारी इफ एल कंडीशन का काम। सो अगर आपको नहीं समझ आया तो हम लास्ट में जो है वो भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसकी बीएमआई कैलकुलेटर बनाएंगे इफ एल स्टेटमेंट को यूज करके, ठीक है। सो बीएमआई मतलब लास्ट की एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम एक चीज के बारे में और बात करते हैं, वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यहाँ पे जो मैंने यूज किया है ना, ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, सो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे ये वाले होते हैं, ये वाले ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारे अर्थमेटिक्स हैं। अर्थमेटिक का मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, यही सारे हमारे अर्थमेटिक है। कंपैरिजन है हमारे ये वाले, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम किसी भी दो चीज को, तो वो हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि ग्रेटर देन, जैसे फर्स्ट वाला है ग्रेटर देन, फिर सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल टू। अभी हम सभी कंडीशंस को रन करा के देखेंगे, ठीक है। और लॉजिकल होते हैं, मैं आपको लॉजिकल दिखा देता हूँ। ये है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और एंड नॉट। मतलब अगर ये, मतलब आपको एक मतलब रन करा के दिखा देता हूँ कोड। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 9, ठीक है। प्रिंट a प्लस b प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलो हो गया। सो देखिए हमारा आ चुका है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डिवीजन में जो है पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डबल डबल डिवीजन का यूज कीजिए। सो आपकी जो है पॉइंट वाली वैल्यूज हट जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये जो है डिवीजन वाली, ये जो है हट गई सारी, मतलब डिवीजन, ये जो पॉइंट की बाद वैल्यू आ रही थी ना वो सारी हट गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू, ठीक है। रन कराते हैं इसको, ठीक है। सो हमारे पास बुलियंस वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारी बुलियन वैल्यूज है, ठीक है।
सो ए जो है वो बड़ा है बी से, हाँ जी हाँ बड़ा है, क्योंकि 10 जो है बड़ा होता है 9 से, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रू आया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ए छोटा है बी से, नहीं जी बिल्कुल छोटा नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, और ए इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बी, नहीं है तो फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आया है। ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, हाँ ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू। ठीक है, और अगर हमारा जो है ए इक्वल इक्वल है बी, नहीं ये तो गलत है, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स। ए इज नॉट इक्वल टू बी, यस ये तो ट्रू है, जो है ए 10 जो है वो बी 9 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आया है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। सो और एंड और नॉट, ये कंडीशंस हमारी यूज होती हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे जो है और एंड नॉट होते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें प्रिंट कराना है। इफ 9, एक मिनट, 9 इज इक्वल इक्वल 10, ठीक है, एंड 9 इज स्मॉलर देन 10। ठीक है, सो एंड हमारा यहाँ पे क्या करता है, एंड के अंदर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हमारे पास दोनों, जैसे ये है 9 इज इक्वल इक्वल 10, नहीं ये फॉल्स है, लेकिन जो है 9 जो है छोटा है, यहाँ पर पास एक ट्रू है एक फॉल्स है, ये हमारी फॉल्स है और ये हमारी ट्रू है। ठीक है, तो एंड के अंदर क्या होता है, हमारे पास दोनों ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, तभी जो है कंडीशन जो है ट्रू होती है हमारी, वरना ये हमारे पास फॉल्स आउटपुट देगा, मतलब कि ये नहीं है, ये रॉन्ग है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास फॉल्स आया, देखो हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9 इज स्मॉलर देन 10, दोनों तो ट्रू आएगा। ये देखो ट्रू आया है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे दोबारा इक्वल इक्वल डालते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ और का, और ठीक है, तो इसमें हमारी एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो ये, या तो फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, दोनों कंडीशन में कोई भी एक अगर ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट में जो है ट्रू आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारे पास आउटपुट में है ट्रू आया है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं अपना बीएमआई कैलकुलेटर। सो बीएमआई कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अपनी वेट 110, हाइट, हाइट जो है आपको मीटर्स में लेनी है। ठीक है, उसके बाद BMI इक्वल्स टू वेट, हाँ तो पहले आप वेट लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप अपनी हाइट से, लेकिन आपको अपनी हाइट को स्क्वायर करके फिर डिवाइड करना है। स्क्वायर कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करनी है। ठीक है, सो पैरेंथेसिस के अंदर आएगा आपकी हाइट, फिर अगर आपको इसका स्क्वायर चाहिए तो आपको डबल मल्टीप्लिकेशन लगानी पड़ेगी, सो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के लिए हम 2 यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर आपको उसका क्यूब चाहिए, अगर आपको इसका स्क्वायर चाहिए, अगर आपको उसका 4 चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 की जगह 3 या 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, 2 आया, मतलब 2, हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है, इफ अगर BMI इज स्मॉलर देन 25, सो हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए नॉट ओवर, नॉट ओवर वेट। ठीक है, और अगर ये कंडीशन नहीं हुई, एल्स प्रिंट ओवर वेट। ठीक है, तो देखते हैं रन करा के। सो यहाँ पे हमारा आ गया है ओवर वेट। ठीक है, अगर अपनी हाइट बढ़ा के देखते हैं, सो ये आ गया हमारा नॉट ओवर वेट, हमने हाइट बढ़ाई, सो ये नॉट ओवर वेट है। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यार अगर पसंद आती है तो यार लाइक करो।